हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 11 जून 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही बात करेंगे हम इनके जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितने किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो यहाँ पर NHAI ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब इसने एक रिकॉर्ड बनाया है। कितने घंटे में इसने रोड बनाई है? 105 घंटे 33 मिनट में रोड बनाई है। अब इसने रोड कितनी बड़ी बनाई है? तो आज़ादी की हमारी चल रही है 75वीं वर्षगांठ और अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो रोड भी इन्होंने कितनी बनाई है? इन्होंने रोड बनाई है 75 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 75 किलोमीटर। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये हमारा कतर के नाम था, उन्होंने 10 दिन में रोड बनाई थी। अब ये रिकॉर्ड किसके नाम हो गया? ये हमारे भारत के NHAI के नाम हो गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है ये आता है सड़क मंत्रालय के अंतर्गत, और वर्तमान में हमारे जो सड़क मंत्री हैं वो कौन है? नितिन गडकरी। और अभी एक हमारी स्टील की रोड बनी थी, तो स्टील का रोड जो बना था, स्टील का रोड आपको याद रखना है, ये बना था सूरत में। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो अभी एक रैंकिंग जारी हुई है यूनिवर्सिटीज की, तो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है, ये हर साल आती है। QS जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है ये हर साल आती है, और ये इस बार जो है इसका हमारा अगर देखा जाए तो इसका 19वां संस्करण है। जो 2023 में रैंकिंग आई है इसका 19वां संस्करण है। अब इन्होंने बताया है कि इस साल अगर देखा जाए सबसे शीर्ष पर कौन सा संस्थान रहा है, तो वो है MIT। तो MIT अगर देखा जाए, MIT हमारे USA में है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये हमारा विश्व का सबसे शीर्ष अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी है, तो MIT यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पर है। और अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में भी है, भारत के कई संस्थान इसमें है। भारत का अगर देखा जाए 155वें नंबर पे हमारा IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। तो ये जो हमारा IISc बेंगलोर है ये 155वें स्थान पर है, जो हमारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। तो पहले नंबर पे आपको MIT USA याद रखना है, और 155 पे भारत में अगर कोई सबसे पहले है तो वो IISc बेंगलोर है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो जो हमारे एल्युमिनियम के नए अध्यक्ष बने हैं तो वो कौन बने हैं? ये बने हैं हमारे अंतरराष्ट्रीय, भारत में तो अभी तक थे ही, लेकिन अब इन्हें अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है। अब जो ये अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान है ये कहाँ पर है? ये हमारा है यूनाइटेड किंगडम में, UK में है ये हमारा। और अब इसी के हमारे अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? ये भारतीय व्यक्ति हैं, और ये हैं हमारे सतीश पाई। तो सतीश पाई अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये इससे पहले हिंडाल्को के MD थे। तो एक कंपनी है हमारे यहाँ भारत में हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी। तो ये हिंडाल्को के MD थे, और अब इन्हें अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का अध्यक्ष बना दिया गया। और भारत में हिंडाल्को जो है वो हमारा सबसे फेमस है, वो कहाँ पर है फेमस? रेणुकूट में सबसे ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 16वें राष्ट्रपति चुनाव 2022 का पीठासीन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो भारत में अब हमारे राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, और कौन से नंबर के होंगे? तो 16वें नंबर के होंगे। और हमारे राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल हमारा अगर देखा जाए राष्ट्रपति का है तो आर्टिकल 52। अब आर्टिकल 52 में हमारे राष्ट्रपति के चुनाव, मतलब राष्ट्रपति की बात आती है, और राष्ट्रपति के होने वाले हैं चुनाव। अब इनके लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करा है, और ये किया किसने है? तो ये करा है जो हमारे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और वो कौन है? वो हैं राजीव कुमार। तो इन्होंने राज्यसभा के जो महासचिव हैं उन्हें इस चुनाव का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है, जो राजीव कुमार चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेले का आयोजन किया जाएगा?
तो जो खीर भवानी मेला है ये पहले भी लगा करता था, लेकिन कोरोना के चक्कर में ये मेला बंद हो गया था और इस मेले को 2 साल बाद दोबारा आयोजित किया जा रहा है। और ये मेला लगता कहाँ पर? ये लगता है मेला हमारा जम्मू कश्मीर में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में कहाँ लगेगा? तो जम्मू कश्मीर में एक जिला पड़ता है गोदरबल। तो गोदरबल जिले में हमारा खीर भवानी मेला होगा और यहाँ पर एक मंदिर है, राणाज्ञा माता का मंदिर। तो ये राणाज्ञा माता का मंदिर है, इस मंदिर में ये मेला आयोजित किया जाता है और ये हर साल होता था, लेकिन 2 साल से ये पोस्टपोन हो गया था क्योंकि 2 साल से हमारा कोरोना चल रहा था। कोरोना के चक्कर में सभी को क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया जाएगा। और ये जो राणाज्ञा मंदिर है और इसमें ये जो मेला है ये कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो इसी वजह से जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय शूटर अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। तो अवनी लेखरा जो है हमारा, इन्होंने पैरा शूटिंग अभी चल रहा है विश्व कप, उसमें स्वर्ण पदक जीता है। अब ये विश्व कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जो पैरा ओलंपिक का है ये हमारा विश्व कप जो हो रहा है ये हमारा हो रहा है फ्रांस में। तो ऑप्शन डी हमारा सही है इसका आंसर, फ्रांस। और फ्रांस में एक जगह है चैटोरैक्स, तो यहाँ पर फ्रांस की एक सिटी है चैटोरैक्स। तो चैटोरैक्स में ये हमारा विश्व कप हो रहा है, जहां पर भारत की एक पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग ओलंपिक में विश्व कप जो हो रहा है इसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, स्वर्ण पदक जीता है इनके। और अगर इन्होंने कितने में जीता है? तो 10 मीटर पिस्टल में, 10 मीटर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली है अवनी लेखरा? ये जयपुर की रहने वाली है और जयपुर की है। तो राजस्थान सरकार में एक अभियान चल रहा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी है। अब ये तो बात आती है अवनी लेखरा की। इसके अलावा एक हमारे और हैं जिन्हें और गोल्ड मिला है, तो वो है हमारे श्री हर्षदेव ऋषि। तो हर्षदेव ऋषि का नाम भी आपको याद रखना है। तो हर्षदेव ऋषि, इन्हें भी क्या मिला है? गोल्ड मिला है पैरा ओलंपिक में और यहीं पर मिला है। तो ये तो हमारी थी अवनी लेखरा महिला खिलाड़ी, और हर्षदेव जो है ये हमारे पुरुष खिलाड़ी। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। और ये विश्व कप कहाँ हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है और फ्रांस के चैटोरैक्स में हो रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने CISS ऐप का शुभारंभ किया है? तो जो CISS ऐप है इससे पहले हमें एक देखना पड़ेगा, एक आया था पोर्टल, एक पोर्टल आया था बाल स्वराज पोर्टल। अब ये बाल स्वराज पोर्टल क्या था? ये बाल स्वराज पोर्टल हमारा ऐसा पोर्टल था क्योंकि कोरोना के समय में बच्चों की पढ़ाई हो गई थी बंद। अब बच्चों की पढ़ाई जो हो रही थी वो हो रही थी ऑनलाइन। अब ऑनलाइन कोई तो पहुंचा और कोई नहीं पहुंचा, तो इस वजह से बच्चों की जो देखभाल थी, कोरोना के चक्कर में बच्चों की देखभाल के लिए बाल स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब इसके 2 काम थे। इसके 2 काम क्या थे? इसके 2 काम ये थे, एक तो बच्चों की कर रही है देखभाल, और दूसरा अगर देखा जाए तो CISS जो हमारी ऐप इन्होंने बनाई, तो ये ऐप बनाई क्यों थी? तो ये ऐप इन्होंने बनाई थी चिल्ड्रन इन स्ट्रेस सॉल्यूशन। जब चिल्ड्रन है, अगर वो उनपे मानसिक दबाव जो पड़ रहा है, स्ट्रेस में है, तो उसके लिए सोल्यूशन की जिम्मेदारी किसकी थी? बाल स्वराज पोर्टल में इस ऐप की थी। अब इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण। तो बच्चों की बात आती है तो बाल संरक्षण आयोग ने इसे किया है शुरू। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा CISS ऐप का शुभारंभ किया गया। और अगर बात आती है CISS की फुल फॉर्म क्या है, तो चिल्ड्रन इन स्ट्रेस सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है अगला, चर्चा में रहा बैकहो उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो बैकहो उत्सव जो है ये हमारा मनाया जाता है असम में। और असम में अगर देखा जाए एक हमारी जनजाति है रंभा जनजाति, तो इस जनजाति के द्वारा ये महोत्सव मनाया जाता है। और असम राज्य में गुवाहाटी में एक बड़ा ही फेमस मंदिर है कामाख्या मंदिर। तो कामाख्या मंदिर हमारा एक शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है कामाख्या। और असम में ही अगर देखा जाए भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान बना है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। और झारखंड का एक हमारा त्योहार है सरहुल त्योहार, और उड़ीसा का है हमारा धनु यात्रा या नुआखाई। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में पेगोंग झील के आसपास 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है। तो पेगोंग झील के पास में जो 4G मोबाइल कनेक्टिविटी है वो कौन देगा? अब वो देगा हमारा जियो। तो जियो ये सुविधा देने वाला पहला हमारा टेलीकॉम बन गया है जो ये हमारी सुविधा देगा, क्योंकि पेगोंग झील के आसपास कोई टावर नहीं थे। अब यहाँ पर 4G कनेक्टिविटी देने वाला कौन बन गया है? जियो बन गया है।
और जो पेगोंग झील है वो झील हमारी भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। और ये जो हमने एक मूवी भी देखी थी पीछे, 3 इडियट, तो 3 इडियट मूवी में जो झील दिखाई गई है वो हमारी पेगोंग झील है। और उसी झील के पास में 4G मोबाइल हमारा आ गया है, और कौन लेके आया है? जियो लेके आया है। और पेगोंग झील जो है ये हमारी रामसर साइट के अंतर्गत भी आती है, ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में कॉइन स्विच ने देश का पहला रुपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च किया है। तो ये क्या है? कॉइन स्विच ने देश का पहला रुपी बेस्ड का मतलब ये है कि अब तक जो क्रिप्टो करेंसी आ रही थी उसके जो बात आएगी वो आएगी रुपए में बात आएगी। तो ऐसा हमारा रुपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च हुआ है। तो कौन सा हुआ है? ये हमारा लॉन्च जो हुआ है ये हुआ है CRE8। तो ऑप्शन ए इसका हमारा सही आंसर है, CRE8 आपको याद रखना है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए बात करते हैं हमारे लास्ट वीडियो क्वेश्चन का। 5 जून 2022 को शुरू की गई वैश्विक पहल लाइफ में ई संदर्भित करता है। तो इसका आंसर था एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी। और हमारा आज का सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही आप हमारी आज की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।